जैसे हम आपको बता रहे थे 13.6, उसमें हमने आपको 2-3 क्वेश्चंस भी पढ़ाए थे जिनमें हमने डिस्कस किया था मोड के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये पहला क्वेश्चन गौर से सुनना, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर ये समझ जाओगे तो डेफिनेटली वो खुद ट्राई कर पाओगे। तो ये आपके सामने एक लिमिट गिवन है, ठीक। आपको ये चेक करना है कि आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कि दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो जैसे कल आप बच्चों को सिखाया गया था कि भाई अगर आपको ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। याद होगी सबको ये बात? यस सर। कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए दो कंडीशंस हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपको लिखनी है तो आप यहां 1 के ऊपर यहां पे माइनस लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर मैंने आप बच्चों से ये कहा था कि लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपका काम हमेशा है सब्स्टिट्यूशन करना। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 माइनस एल से। 1 माइनस एच। अब जब आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो लिमिट्स भी चेंज करोगे आप। तो अब हम कहेंगे भाई हमारा x किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो x अगर 1 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा? 0 को। इतना सीख के गए थे कल आप लिखना। यस सर। अब ये सब इसमें पुटअप करोगे आप, तो इसमें आपकी लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे लिखना है 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है बात? अब एक बात अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, जिस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वहां लिमिट कभी भी डायरेक्टली अप्लाई करनी ही नहीं है। अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में, ये बात नहीं सीधा h को 0 डाल देंगे, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनना है एक बात, ये एक रियल लाइन होती है, यहां पे 0 होता है, यहां पे 1, यहां पे 2, फिर 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आप में से कईयों को तो यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो मैं समझा रहा हूं पहले। जैसे मैंने कल मोड बताया, इन दो क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपका नंबर 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में, जैसे आप नाम से बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे नाम से क्लियर है कि उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो अगर आपका नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, जो लेफ्ट में है। रियल लाइन में देखना बस लेफ्ट में कौन है। अगर नंबर 1 और 2 के बीच में होगा तो 1 होगा, 2 और 3 के बीच में होगा तो 2 होगा। अब मैं कहूंगा 0 और 2 के बीच में होगा तो कह ही नहीं सकते।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम तब कह सकते हैं जब हमारा इंटरवल का डिफरेंस 1 हो। क्या हमसे कोई कहते हैं भाई नंबर 0 और 3 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, नहीं बता सकते। दैट्स वाई मैं ऐसे बोला था आपसे कि भाई 0 और 1 के बीच में हो तो 0, 1 और 2 के बीच में हो तो 1, 2 और 3 के बीच में हो तो 2। ऐसे नहीं बोल सकते 0 और 3 के बीच में है तो 0। इंटरवल का डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्लियर? अब अगर आपका नंबर -1 0 के बीच में है तो -1, जो लेफ्ट में है बस उसको देखना है। ऐसे देखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सोच लो ध्यान से इस चीज को, ये बहुत काम आने हैं +2 में भी ये चीज। ओके, अब आपसे मैं कहता हूं नंबर 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ। 2 ही रहेगा। वो खुद क्या है, इंटीजर ही तो है, तो 2 ही रहेगा। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, -2 ही रहेगा। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही रहेगा। -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -10 ही रहेगा। समझ में आ गई बात? सोच लीजिए अपनी ध्यान से। चलिए, अब कल मैंने आप बच्चों से ये कहा था कि ये जो h होता है ये कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल, 0.0001। तो मैं आप बच्चों से ये कह रहा हूं कि 1 में से मैं एक बहुत छोटा नंबर माइनस कर रहा हूं, बहुत ही छोटा नंबर माइनस कर रहा हूं। तो मुझे ये बता दो कि ये जो 1 - h नंबर है ये आपका किस किस के बीच में आएगा? 0 to 1। 1 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं 1 में से, तो कंफर्म वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट 0 लिखना है। समझे ये बात? इसलिए मैं कह रहा हूं इसका नेक्स्ट पार्ट में छोड़ रहा हूं। अगर आप ये समझ रहे हो तो वो खुद ट्राई करेंगे आप। तो बस इतना ध्यान रखना, h होती है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और 1 में से अगर एक बहुत छोटा नंबर हमने माइनस कर दिया तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा भी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0। अब मैं लिखना चाहूंगा राइट हैंड लिमिट। देखिए यहीं पे लिख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट में यहां क्या आएगा? प्लस और प्लस 1 में मैंने कुछ ऐड किया तो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा 1। अब आप बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी? राइट हैंड लिमिट, तो क्या दोनों इक्वल हुई? दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सोच लो ध्यान से, मैं लेकिन डायरेक्ट बुलवाऊंगा आपसे, सोच समझ के बोलना। 1 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 1 प्लस 1, 2 माइनस का 1, 2 - h का 1, 2 प्लस h का 2। सीधा सा हिसाब है यार, 2 - h, 2 में से -1, 2 प्लस 2, 4 - h, 4 प्लस h, ऐसे याद रखना। क्लियर हो या नहीं? सोच लो। चलिए, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी कोई लिमिट दोनों नहीं लिखनी है। ऑलरेडी यहां पे साइन मेंशन है आपका प्लस, तो मीनिंग इसमें आपको सिर्फ राइट हैंड लिमिट लिखनी है। इवन यहां पे ये चेक नहीं करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इनमें सिर्फ आपको लिमिट्स लिखनी है, लेफ्ट है राइट है जो है वो लिखना है, ठीक। तो इसमें कौन सी लिमिट लिखोगे? राइट है, तो लिमिट लेफ्ट हो या सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज है आपका। तो
अब आप बताओ कि इसमें x को क्या लिखोगे? 1 प्लस एच। कि भाई हम x को लिख लेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस एच। अब हम चेंज किसको करेंगे? लिमिट। तो हम कहेंगे भाई x किसको टेन कर रहा है? 1 को। तो x 1 को टेन करेगा तो h 0 को टेन करेगा। पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। एक मिनट, नीचे 1 प्लस एच -1, यहां तक बताओ। 1 से 1 हो गया कैंसिल। अब अच्छे से मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात, जिस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वहां कभी भी लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। अच्छे से सेट कर लो इस चीज को। यहां डायरेक्टली h को 0 लिखना ही नहीं। अब 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 1, तो लिख दो 1। 1 माइनस 1 तो आंसर आएगा 0। ये वन सोचना 0/0, यहां कोई h नहीं है आपका, ये 0 बन गया 0/h। अंडरस्टूड? तो इन दो चीजों से आप सीख चुके हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि भाई कैसे लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है राइट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड। 0 माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लेफ्ट हो या ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम बेटा x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से। 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब हम क्या चेंज करेंगे? लिमिट्स। तो हम कहेंगे भाई हमारा x इसको टेन कर रहा है 0 को, तो x अगर 0 को टेन करेगा तो h भी किसको करेगा? 0 को। पुट करेंगे डाटा यहां पे। उससे पहले एक बात सुनो, कल आप बच्चों को अगर मोड वाली बात अब भी याद है ना, तो हम ये स्टार्टिंग करेंगे नहीं ऐसे। कल मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन करने से पहले मोड हटा लेना। तो देखो आपको कल पढ़ना बताया गया था भी x किसको टेन कर रहा है? 0। तो x 0 से स्लाइटली लेस है, x 0 से तो वैसे कितना बोल रहा है? x 0 से लेस है। तो अगर x 0 से लेस है तो x नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। और x नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव है, -x। समझ रहे हो क्यों लिखा है? यस सर। कल भी बताया गया था कि भाई x 0 से स्लाइटली लेस है, तो x कंफर्म नेगेटिव हुआ हमारा, और x अगर नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन लेंगे? x, तो ये वाला x कैंसिल, तो अब हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये सोल्व करना है, तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन कर दो पुट इसमें। तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी बताइए? h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन व्हाट इज योर x? तो माइनस h माइनस 1। व्हाट इज h? 0। तो 1 अपॉन -1 so your answer is -1। तो ये बात ध्यान रख लो कि अगर लिमिट में क्या है? मोड, तो पहले मोड हटाओ वहां से। कौन सी लिमिट में? लेफ्ट लिमिट। अगर यहां पे सिंपल 0 लिखा होता, 0 माइनस की बजाय सिंपल 0 लिखा होता, तो थोड़ी ना मोड हटेगा। तो ये बातें ध्यान रख लो अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी होना चाहिए।
लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस लिखा है अभी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू? सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे बाई 2 माइनस एच। और जब हम क्या अप्लाई करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, तो लिमिट्स कंफर्म चेंज होनी है। तो अब हम कहेंगे भी हमारा x किसको टेंड कर रहा है? 2 को। तो x 2 को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा। पुट करो ये डाटा इसमें। तो लिमिट हो गई हमारी h टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? 2 माइनस h और -3। डिनोमिनेटर में हो गया भाई 2 माइनस h का होल स्क्वायर -4। अंडरस्टूड है? यस सर। अब हम इसको लिख देंगे, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बचेगा -1 माइनस h, -1 माइनस h। इसका स्क्वायर हम करेंगे ओपन, तो ये हमारे पास बचेगा h स्क्वायर माइनस 4h। यस सर। 4 से 4 कैंसिल। यस सर। क्लियर हुआ? चलो अब आप ये बताओ h को यहां पे क्या पुट करेंगे हम? 0 पुट कीजिए h को। तो दिस विल बी योर माइनस इंफिनिटी। व्हाट इज h? 0। हटा दिया ये वर्ड। व्हाट इज h? 0। 1/0 इंफिनिटी विद अंडरस्टूड है यहां तक? तो मेन जो क्वेश्चंस थे वो किसके हैं आपको जो याद रखने हैं? मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। ये लिखा है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में रूट x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है रूट x स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास की लिमिट x टेंड्स टू -π/2 प्लस -π/2 प्लस secant x। फिर है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x अपॉन x का मॉडुलस। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पे है प्लस अभी आपका। इन्हें डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है आपको, ये चेक नहीं करना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो कौन सी लिमिट है बताइए? मैं इसको नहीं, उससे पहले भी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रूट x प्लस 1 और सिंपल प्लस 1 और नीचे रूट x प्लस 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा सा माइंड चलाओगे तो। ये x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, रूट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x स्क्वायर माइनस 1 को, और प्लस में क्या हो गया? रूट x माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे लिख देंगे, रूट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये जो नंबर है इसको अपना ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दें, रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1, रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। इन दोनों से कॉमन बताएं, रूट x माइनस 1 वो इससे कैंसिल,
ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ये चीज कैंसिल हो सकती है यहां से। कौन सी लिमिट है भाई, लेफ्ट या राइट? तो सब्स्टिट्यूशन मस्ट है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। तो हम इसमें x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h। 1 प्लस h लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद लिमिट चेंज करना। x किसको टेन कर रहा है, 1 को। x 1 को टेन करेगा तो h 0 को टेन करेगा। पुट किया यहां पे, तो इसमें हमारी लिमिट होगी h टेंड्स टू 0 रूट। व्हाट इज योर x? 1 प्लस h। तो 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में हो गया रूट 1 प्लस h प्लस 1। लिमिट को लिख दो x टेंड्स टू 0, और जहां कहीं क्या दिख रहा है, x 1 प्लस h। व्हाट इज h? 0, हटा दीजिए। तो ये बचेगा रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। अब अगर आप चाहें तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से क्या करेंगे, और बाकी आप सोल्व कर सकते हैं। रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिमिट लेफ्ट है, राइट, प्लस लिखा है राइट, नेगेटिव लिखा है तो लेफ्ट। तो क्या करोगे पहला काम, लिमिट लेफ्ट हो या राइट, पहला काम सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा भाई, माइनस पाई बाई 2 प्लस h। माइनस पाई बाई 2 है आपका, प्लस। अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो व्हाट इज योर सेकंड प्रायोरिटी नाउ, लिमिट। तो इसमें आपका x किसको टेंड कर रहा है, माइनस 90 को। तो बच्चों अगर x क्या बनेगा, माइनस 90, तो h क्या बनेगा, 0। तो देन x टेंड्स टू 0। सारा डाटा पुट करें यहां पे। तो अब आपकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। हमने यहां पे लिखा भाई sec। व्हाट इज योर x, माइनस पाई बाई 2 प्लस h, माइनस पाई बाई 2 प्लस h। एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हो। यस सर। अब आप में से कोई बताए मुझे कि कैसे करेंगे। एंगल, एंगल से आप लोग सर 90 प्लस माइनस 90 है, 90 प्लस। तो आप एक बात, अरे सुनो, आपने एंगल जो पढ़े थे वो ऐसे पढ़े थे ना, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस। यार सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h, हो गया। यस सर। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, sec माइनस थीटा और cos माइनस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, sec थीटा cos थीटा, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, हटा दो माइनस, sec थीटा। क्लियर है? अब आप कहोगे 90 माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में sec होता है पॉजिटिव, और एंगल 90 है तो sec कोसिकेंट में चेंज होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसिकेंट h।
कि 90 माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सेक पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और एंगल अगर 90 है तो सेक कोसिकेंट में चेंज होगा, कोसिकेंट h। नाउ व्हाट इज h? 0, कोसिकेंट 0, इंफिनिटी। कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुई? इसमें ये बात क्लियर हुई कि माइनस कॉमन लेंगे आप, और फिर ये फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप में से जिस बच्चे को मोड पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता चल गया, तो ये दो क्वेश्चन बहुत इजी हैं उसके लिए। लिमिट लेफ्ट है राइट? राइट, ओके। लिमिट लेफ्ट है राइट। मोड नाउ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। रीजन बताएं। रीजन बताएं। सिंपल, बहुत सिंपल। x टेंड्स टू 3 प्लस x, तो इसका मीनिंग है भी हमारा x 3 से स्लाइटली ग्रेटर है, ऐसे बोलोगे? तो बस इतना बताओ, x 3 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बच्चों मोड भी पॉजिटिव। मोड नहीं है, मोड नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मोड नहीं, ठीक है। नितिन, तो अगर मोड, कोई बात नहीं, मोड है तो भी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? मैं क्या बोला हूं? कि भाई 3 प्लस का मीनिंग हुआ x 3 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो x पॉजिटिव हुआ आपका, और x अगर पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव। अब ये यहीं पे कैंसिल, आंसर 1। सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे इसमें? नहीं, कोई बात नहीं, इसमें सीख लेंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें भी क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, वो आप इसमें सीख लीजिए। बोलो, लिमिट लेफ्ट है राइट? लेफ्ट। इसमें कोई मोड है? नहीं है ना, तो सब्स्टिट्यूशन करो। बोलो x को किससे रिप्लेस करें? 3 माइनस h। तो x को आप रिप्लेस करें बाई 3 माइनस h। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो व्हाट इज योर सेकंड प्रायोरिटी? तो हम कहेंगे भी हमारा x किसको टेंड कर रहा है? 3 को, तो h 0 को टेंड करेगा। तो ये सब आप इसमें पुट करें। तो ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? 3 माइनस h, तो 3 माइनस h अपॉन 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा सर, 2 आएगा। वो बात की बात, ये बताओ यहां तक क्लियर हो गया? लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे लिखना है 3 माइनस h। अभी बताया गया था आपसे, भूलवाया भी 2 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है 2। What is h? 0. Now answer is ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट कभी भी अप्लाई नहीं करोगे। पहले किसको सोल्व करोगे डायरेक्ट, कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी इसमें ये लिख दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिख दिया गया 3x प्लस x मोड, डिनोमिनेटर में आपका 7x माइनस 5x मोड। फिर है हमारे पास की लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहां लिखा है रूट ऑफ 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x।
अब आप ये बताओ क्या इसमें कोई राइट लेफ्ट लिखा है? लिमिट लिखी है, लिमिट लिखी है। तो अब आप बच्चों को चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है? नहीं है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, कि वे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करना है आपको। तो ये बताओ कि ये चेक करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कितनी कंडीशंस हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए इक्वल, और इक्वल नहीं हो तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां पे क्या लिखना है? माइनस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x प्लस x का मोड अपॉन 7x माइनस 5x का मोड। अब इसमें मोड है तो पहले मोड हटाएं। अब ये बताओ x किसको टेंड कर रहा है? 0 माइनस। तो x 0 से स्लाइटली x पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और अगर x नेगेटिव, मोड भी नेगेटिव, तो यहां आएगा माइनस x प्लस 5x। सिंपल सी बात है। x 0 से स्लाइटली लेस है, 0 से स्लाइटली लेस नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव है, और x नेगेटिव मोड नेगेटिव है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 1/6। सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये आपका हो गया 2x, ये आपका हो गया 12x। तो क्या बन गया? 1/6। समझ गए सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? यस सर। कैसा नंबर बचा? कांस्टेंट। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। लेफ्ट में यहां पे माइनस, राइट में यहां पे पॉजिटिव। तो ये हमने लिखा भी 3x प्लस x का मॉडुलस अपॉन 7x माइनस 5 इंटू x मॉडुलस। x किसको टेंड कर रहा है? 0 प्लस x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, x 0 से स्लाइटली बस इतना जानो दिमाग में कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बच्चों मोड भी पॉजिटिव, मोड भी पॉजिटिव, तो आंसर आएगा 2। 4x by 2x, 4x by 2x 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हुई? नो सर। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सोच लीजिए ध्यान से भी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इसमें लेफ्ट राइट लिखनी, दोनों लिखनी है या कोई एक? दोनों। क्योंकि हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। कि अगर देखो, अगर सिंपल प्लस हो माइनस हो तो एक ही लिखनी है भैया, और उसमें कोई चेक नहीं करना कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले बच्चों आप बताओगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस √6 माइनस 3x। अब आपको पता है कि लिमिट लेफ्ट हो या राइट, सब्स्टिट्यूशन जरूर कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा बाई 2 माइनस h, 2 माइनस h। अब हम चेंज करेंगे लिमिट्स। तो when x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 0, वो आप यहां पे लिखेंगे। तो लिमिट होगी x टेंड्स टू 0, √6 माइनस 3, व्हाट इज x? 2 माइनस h। तो
तो बच्चों ये आपके पास मिलेगा रूट लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 3h। यस सर। h 0, तो h को 0 लिखेंगे आप, जीरो। आगे सुनो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कर लोगे यहां तक? राइट सुनो, राइटर लिमिट। जब आप राइटर लिमिट लिखोगे तो यहां आएगा प्लस 2 प्लस h माइनस 3h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बताइए? राइट बताओ। क्योंकि आपको अब इसमें ये पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, और रूट में अगर कैसा नंबर है तो वो नंबर रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है। तो इसका रिजल्ट क्या कहोगे? डजंट एग्जिस्ट। वो बिल्कुल ठीक था, उसमें अंदर क्या था? 3h पॉजिटिव था वो, तो h को 0 लिखा, 0 हो गया। इसमें है माइनस 3h, 0 नहीं लिखना है क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, और रूट में नेगेटिव तो नंबर इमेजिनरी हुआ, रियल नहीं। तो दिस लिमिट विल डजंट। ठीक है, चलो थैंक यू।